नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चलती रहेगी जिंदगी। नाज़रीन, इन दिनों आम लोगों की जिंदगी मामूल पर आ गई है, यानी आपकी हमारी जिंदगी मामूल पर है। फिलहाल सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मौसम बदल चुका है, यानी गर्मी शिद्दत इख्तियार कर रही है और हमने 2 साल बड़े ही मुश्किल से गुजारे हैं। कोरोना से नजात तो मिल चुकी है, लेकिन गर्मी की शिद्दत आपको बीमार कर सकती है। तो ऐसे मौसम में हम अपनी हिफाजत कैसे करें, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर राजीव दास गुप्ता होंगे। इसके अलावा एक और ख़ास मेहमान होंगी। उनके लिए ये कहा जाए तो मुबालगा ना होगा कि जो ज़िंदगी को देखने का अलग नज़रिया रखते हैं, बुलंदियों को छूने का सही हुनर रखते हैं। जी हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन की तालिबा तस्नीम कौसर की हर जगह पजीराई हो रही है। 18 साल तस्नीम की हाल ही में शाया अंग्रेज़ी किताब देयर इज़ स्टोरी बिहाइंड एवरी स्टोरी के पस मंज़र पर हम बात करेंगे, जो मंजर आम पर आई है। तो हम भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ इनसाइड तस्नीम बुक एंड स्टोरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। तस्नीम, आपका इस्तकबाल है। राजीव दास गुप्ता जी, आपका भी इस्तकबाल है, स्वागत है सर। सर, सबसे पहले सारे लोग इस प्रोग्राम की हमारी ख़ास खूबी ये है कि हम लोगों को सेहतमंद रखना चाहते हैं ताकि लोगों की ज़िंदगी चलती रहे, कहीं कोई रुकावट ना हो। 2 साल में आप लोगों ने बहुत ही साथ दिया, न्यूज़ 18 का हमारे साथ जुड़कर लोगों को आपने अच्छे मशवरे दिए हैं। मौसम गर्मा सर बहुत जल्दी से तेज़ी पकड़ रहा है और जब भी मौसम बदलते हैं लोगों की सेहत बिगड़ती है। तो इस मौसम में क्या कुछ किया जाए कि हम सेहत को जो है बाकी रखें, सेहत बिगड़ने न पाए? राजीव दास गुप्ता जी। जी आदाब। जैसे आपने फरमाया, ये बिल्कुल सही है कि इस समय देश के लगभग हर राज्य में हीट वेव चल रहे, यानी जो टेम्परेचर्स इस समय नॉर्मल है उससे ज़्यादा है। इस समय गर्मी जो है वो कुछ जल्दी ही आ चुकी है, ऐसा लग रहा है। तो इस समय जाहिर है कि पानी पिए, हाइड्रेशन जो है। छोटे बच्चे जो हैं वो दोपहर के वक्त ज़्यादातर घर पे रहें। कोविड जो है पेंडेमिक ऑफिशियली जारी है इस समय, ऐसा नहीं कि पेंडेमिक खत्म हो गया। और उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि जो BA.2 है ओमिक्रॉन का वेरिएंट, सब वेरिएंट, वो भी कई देशों में फैल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तस्नीम, आपका इस्तकबाल है। तस्नीम, आपकी जो किताब है वो काफ़ी सुर्खियों में है और इतनी कम उम्र में आपने जो किताब लिखी है, तो हमारे नाजरीन को बताइए कि व्हाट इज़ इनसाइड तस्नीम बुक एंड स्टोरी। आपकी किताब क्या है और इस किताब के पीछे का पस मंजर क्या है? जी, मेरी किताब ये बताने के लिए कि हम किसी को जज नहीं कर सकते उसकी कहानी को जाने बिना। हर इंसान की एक कहानी होती है और एक नहीं कई कहानियां होती है। तो किसी को जानने के लिए पहले आपको उसके इनसाइड देखना पड़ता है। आप उसके पीछे की कहानी नहीं जानते हो तो फिर आप किसी को कैसे कुछ बोल सकते हो कि वो ऐसा है। देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड एवरी पर्सन। वो ऐसा है तो क्यों है। और मेरी बुक में डिफरेंट पर्सपेक्टिव की बात की गई है, एक नजरिए की बात की गई है। तो इससे ये पता चलता है कि हम हर एक टफ सिचुएशन में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ उस टफ सिचुएशन को विन कर सकते हैं। हर इंसान ये कैपेबिलिटी रखता है अपने में। जी जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। राजीव दास गुप्ता जी, आपने कहा कि पेंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ। हम मानते हैं पेंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में मौजूदा जो ज़िंदगी है, लोग जिस तरह से गुजार रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि कोविड पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और हम जून का इंतज़ार करें। जो आपने इशारा दिया है कि आगे जाकर जून में ऐसी कोई लहर होगी, तो किस तरह क्या कुछ हो सकता है, क्या इम्कानात है उसके, और उसके लिए हम कैसे तैयार रहें? इस समय विश्व भर में जो डोमिनेंट वेरिएंट या सब वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन BA.2 है जी। इस समय एशिया में, चाइना में, हांगकांग में, साउथ कोरिया में जो केसेस हम देख रहे हैं वो BA.2 के कारण है। ग्लोबली ये करीब 95-96% ऑफ द आइसोलेट्स है जिसका जीनोमिक एनालिसिस हो चुका है।
यानी BA.2 इस समय डोमिनेंट वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का एक टाइप या सब टाइप है। अब सवाल यह है कि जहां ओमिक्रॉन एक बार फैल चुका है, जो हमारे देश में जनवरी में जो सो कॉल्ड थर्ड वेव था, तो क्या दोबारा BA.2 हो सकता है? इस समय इसका थोड़ा सा लिमिटेड एक्सपीरियंस है, फिर भी UK, डेनमार्क, ये 2 देश है जहां से ये इस तरह से समझ में आ रहा है कि यदि BA.1 या BA.1.1 जो है ओमिक्रॉन के प्रीवियस वेरिएंट्स, उससे अगर आप अफेक्टेड थे तो शायद कुछ हद तक BA.2 से प्रोटेक्शन है, लेकिन जिन लोगों को अल्फा या डेल्टा से प्रीवियस कोविड इन्फेक्शन हुआ है, शायद उनको ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और कई देशों में ये दोनों जो वेव है, प्रीवियस जो ओमिक्रॉन वेव और इस समय का जो BA.2 के कारण जो सर्ज है या वेव है, ये दोनों काफी नजदीक हमें दिख रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा जो सावधानियां बरते जा रहे हैं दुनिया भर में कि BA.2 काफी तेजी से फैल रहा है। इसका ये एक और कारण भी है कि कोविड रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो तमाम रिस्ट्रिक्शंस ऑलमोस्ट हटा दिए गए हैं। भारत में अभी भी मास्क के एडवाइजरी है या रिस्ट्रिक्शंस हैं मास्क रिलेटेड, लेकिन कई देशों से वो भी घटा दिया गया है। तो इसलिए इस समय ये समझा जा रहा है कि बहुत ज्यादा मास्क एटलीस्ट इंडोर स्पेस में रिलैक्स करना उचित नहीं होगा। इसलिए BA.2 का जो सिचुएशन है, खासकर भारत में, वी आर क्लोजली वॉचिंग दैट। जी, ये बहुत अच्छी बात है। लोग अभी भी एहतियात करना ज़रूरी है, जैसा कि राजीव दास गुप्ता जी बता रहे हैं बार बार के हम बेफिक्र ज़रूर हो गए हैं, लेकिन एक तो मौसम गर्मा है, उसकी अपनी शिद्दत है, उस लिहाज से भी हमको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। और कुछ वक्त के बाद हो सकता है, जैसा कि राजीव दास गुप्ता जी कह रहे हैं, कि हमें उसके लिए तैयार रहना होगा, जैसा कि दूसरे देशों में ये सारी चीज़ फैल रही है। तस्नीम से भी हम बात करेंगे। तस्नीम, जिस तरह से आपने कहा कि किसी को हम जज नहीं कर सकते, आपने बहुत संजीदा बातें इस किताब में कही हैं। अभी जो आप हमसे बातें कर रही हैं, हमने किताब देखी नहीं आपकी, आपसी से हम सुनना चाहेंगे कि इस किताब के लिखने का ख्याल आपको क्यों आया और क्या चीज़ आपके जहन में थी कि मुझे ये लिखना चाहिए? जी, इस किताब को लिखने का ख्याल मुझे खुद आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किताब लिखूंगी। मैं ट्रेन जर्नी कर रही थी और मैं एक स्टोरी लिख रही थी। बस मुझे ऐसे खुद को एक्सप्रेस करना था, और उस टाइम पे मेरे कुछ थॉट्स थे जो मैं नहीं समझ पा रही थी कि वो मेरे थॉट्स क्या हैं। तो मैंने बस उनको समझने के लिए उनको पेन डाउन किया, और फिर वो स्टोरी बनती गई। और फिर मुझे नहीं पता, फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को दिखाई, फिर उन्होंने कहा कि तस्नीम तुम आगे लिखो, एंड देन ये ऑटोमेटिकली एक बुक में टर्न हो गई। तो ये एक तरह से कोइंसिडेंस था, क्योंकि मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं बुक पब्लिश करूंगी। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। चलिए, अच्छी बात है। तस्नीम, एक और चीज़ हम अक्सर पढ़ते रहते हैं कि जो राइटर होते हैं या जो किताब लिखते हैं या कोई एक स्टोरी ही लिखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उनको इम्प्रेस करती हैं, राग़िब करती हैं, या कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है कि हाँ, इस पर थोड़ा और रिसर्च करते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं, या इस पर और गहराई से देखते हैं कि क्या कुछ आगे हमको मिलता है देखने को। तो उस वक्त आपके किस माहौल में आप थी, क्या कुछ सोच रही थी कि ये लिखा जाए या इसको ये शक्ल दी जाए? उस टाइम पे मेरा एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाला था, तो मैं उसके स्ट्रेस में थी कहीं ना कहीं। एंट्रेंस का प्रेशर था, तो वो आउट ऑफ प्रेशर स्टोरी निकल गई कि क्या होने वाला है। एंट्रेंस एग्जाम के टाइम हमें होता है कि निकलेगा नहीं निकलेगा, रैंक क्या है। लोग इम्तिहान की तैयारी में परेशान रहते हैं और आपने किताब लिख डाली। बड़ी ताज्जुब की बात भी है और बड़ी हिम्मत वाली बात भी है कि आप एग्जाम के समय इतना बड़ा आपने काम किया। तस्नीम, एक चीज़ और है कि राइटर समाज से मुतासिर होता है और फिर कुछ लिखता है तो फिर समाज को मुतासिर करता भी है। तो क्या समाज की तरफ से भी कोई ऐसा तासुर है आपके पास कि ये चीज़ होनी चाहिए? कोई दबाव था या इम्प्रेशन था कि अरे नहीं, ये चीज़ होनी चाहिए, मैं इससे क्या कहते हैं हिंदी में प्रेरित हो रही हूँ? तो ऐसा कुछ था?
एक राइटर के लिए ना ये पूरी दुनिया मतलब उसका म्यूज होती है। वो मतलब दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में कुछ भी लिख सकता है। लाइक मेरे अंदर ये चीज है कि मैं किसी भी स्टोरी को इतना ट्विस्टेड करके सुना सकती हूँ कि लोग मतलब एक सिंपल इंसिडेंट में भी मतलब खो जाएंगे कि मतलब वो क्या चीज है। तो मैं कह सकती हूँ कि मैं मुतासिर तो थी, समाज से भी थी, खुद से भी थी। और मैं ये भी मानती हूँ कि जो एक राइटर होता है वो अपने वर्ड्स से लोगों को इंस्पायर करता है। तो इस वजह से मैं अपने वर्ड्स को हमेशा मतलब पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ। और कितनी बार मैं सोचती हूँ कि मतलब अब सुपर पॉजिटिव तो नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि फिर एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी नाम की चीज भी होती है। तो इस वजह से मैं मतलब वर्ड्स के साथ मतलब काफी कॉन्शियस हूँ, ओवर कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन उस हद तक हूँ कि मतलब मैं सही बात कहूँ या लोग मतलब मेरे वर्ड्स को सही समझें। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए साबिक में जितने भी राइटर्स गुजरे हैं वो किसी ना किसी चीज़ से मुतासर होकर लिखते हैं। अगर हम हिंदी लेखक, उर्दू लेखक की बात करें तो समाज के कई ऐसे चीज़ें होती हैं जो राइटर को मुतासर कर देती हैं, और उससे वो एक कई लोग तो हैं कि रियल स्टोरीज़ को अपने अंदाज में इस तरह से ढालते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि हम अपने लफ्ज़ों से, हम अपनी बातों से, हम अपने अंदाज से सामने वाले को मुतासर करें। तो आपकी इस किताब में क्या क्या चीज़ें हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो समाज को आप बताना चाहती हैं, दिखाना चाहती हैं कि देखिए माशरे में, सोसाइटी में क्या कुछ चल रहा है? जी मतलब मैंने तो पहली बात की थी मतलब जजिंग वाले नेचर की, कि आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं। डिफरेंट पर्सपेक्टिव की बात की थी। फिर इसमें अयान और कायनात की स्टोरी है। तो जो कायनात है मतलब उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो लोग उसको मतलब काफी जज करते हैं। लाइक उसमें दिखाया गया है कि उसके क्लासमेट्स ही, उसके आसपास कैरेक्टर्स होंगे, कैरेक्टर्स को आपने अलग अलग ढाला होगा, तो उस कैरेक्टर्स को आपने कैसे बताया है कि ये कैरेक्टर ये है, उसकी कहानी ये है, इस कैरेक्टर के साथ ये स्टोरी है, तो वो थोड़ा तफसील से बताइए। जी मैंने अयान बन के लिखी है। मैं हूं तो एक गर्ल, लेकिन मैंने एक गाय बन के स्टोरी लिखी है, क्योंकि मैं चाहती थी कि लोग मुझे मतलब एज अ कायनात रिफ्लेक्ट ना करें। क्योंकि अगर मैं एक गर्ल बन के लिखती तो सबको लगता है कि ये मेरी ही स्टोरी है, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मतलब अयान मतलब कैसे वो डिफरेंटली कायनात को देखता है, मतलब उसको सारे लोग दूसरे नजर से देखते हैं, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और अयान दूसरे पर्सपेक्टिव से देखता है। इसमें फैमिली का भी जिक्र है, फिलॉसफीज है, कुछ लाइफ की, कुछ स्ट्रगल है। मतलब इंसान काफी चीजें एक्सप्लोर कर सकता है अगर वो पढ़े तो। मतलब इसमें सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव की बात नहीं हुई है, उसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स की बात हुई है, और सारे लोग उसको अपने अपने तरीके से परसीव कर रहे हैं। मतलब जो जिस चीज से सफर कर रहा है या वो जो जैसा सोचता है, वो उसमें उसका फेवरेट कोट वही बन रहा है बुक से। मतलब वो मुझे शेयर करके ये बोल रहे हैं कि ये वाली लाइन मुझे पसंद आई, तो सब उसको अपने अकॉर्डिंग ले रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब बहुत खूब। तस्नीम और डॉक्टर अजीब दास गुप्ता जी, हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद राजीव दास गुप्ता जी बताएंगे कि मौजूदा मौसम में हमें और क्या कुछ एहतियात करनी पड़ेगी, खासकर बुजुर्ग और बच्चों के लिए, क्योंकि अभी एग्जाम्स हैं, कई बच्चे बाहर निकलेंगे, तो क्या कुछ इंतज़ाम करना चाहिए। और तस्नीम से हम बात करेंगे और भी उनकी इस किताब के दीगर पहलुओं पर। छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। चलती रहेगी जिंदगी में, एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। हमारे साथ सेहत के मामले पर बात करेंगे राजीव दास गुप्ता जी और तस्नीम कौसर, जो कि अपनी किताब और अपने बारे में तफसील से बता रही हैं। हमारा मकसद यही है कि लोग सेहतमंद रहें ताकि ज़िंदगी चलती रहे, और ऐसे शख्सियात का हम तारुफ कराते हैं जिसकी वजह से लोग जो है हिम्मत अफजाई उनसे हासिल कर सकें। तो राजीव दास गुप्ता जी, जैसा कि आपने कहा कि कोविड का मामला ख़त्म नहीं हुआ है एक तरफ, दूसरी तरफ आपने सजेशंस दिए कि मौसम के लिहाज से हमें बहुत सी चीज़ें करनी है। मैंने जैसा कि ब्रेक जाने से पहले कहा था कि लोग गर्मी के मौसम में ज़्यादातर जूस का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ अपने तौर पर कई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं कि उसका उल्टा असर पड़ने लगता है, या फिर उल्टा उन्हें सर्दी और ज़ुकाम या बुखार आ जाती है। तो कैसा एक लिमिटेशंस होनी चाहिए ऐसी चीज़ों में? जी, गर्मियों में एक तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जो पानी या शरबत, इस टाइप के जो लिक्विड ड्रिंक्स हैं, इसको
ठंडा करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। लेकिन बर्फ कई बार खासकर यदि वो आप घर में साफ पानी से ना बनाएं उसको, अगर बाजार से बर्फ लेते हैं या बाजार में पीते हैं जी, वो बर्फ के थ्रू काफी इन्फेक्शन हो सकता है, खासकर जो पेट के इन्फेक्शन, गैस्ट्रिक इन्फेक्शंस जो है। जी जी। तो इसलिए जरूरी है कि बर्फ वो पानी में या शरबत में डायरेक्टली ना डालें, बट वो बाहर से उसको ठंडा करें, यानी बर्फ को डायरेक्टली ना लें बट कूल्ड इन आइस करें। बर्फ उस ग्लास या कंटेनर के चारों तरफ रख के उसको कूल करें। जी। दूसरी बात यह है कि इस समय जैसे जैसे टेम्परेचर सडनली विंटर से हम समर की तरफ जा रहे हैं, टेम्परेचर जैसे जैसे थोड़ा सा बढ़ रहा है तो मच्छर का प्रकोप भी बढ़ेगा। मच्छर का ब्रीडिंग ऑलरेडी बढ़ चुका है शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी। तो इसलिए जो पर्सनल प्रोटेक्शन है, यानी अगर या तो लंबा बाजू के कपड़े पहने या मच्छरदान यूज करें, तो मच्छर के बाइट से खुद को बचाना, खासकर छोटे बच्चों को बचाना भी बहुत जरूरी है। और कोविड के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहे हैं इस समय। 12 से 14 साल के बच्चों को टीका लग रहे हैं। 15 से 18 में जिनको एक डोज लग चुका है वो अपना सेकंड डोज का शेड्यूल पूरा करें। वहां को वैक्सीन 2 डोजेस की हैं। और जो बुजुर्ग हैं जिनके लिए बूस्टर का प्रावधान है वो भी अपना बूस्टर डोज कंप्लीट करें। बिल्कुल। अभी इस वक्त जहां जहां वैक्सीनेशन है और जिन जिन के लिए है वो ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। तस्नीम, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक है? तस्नीम, बहुत सी तफसीलात आपने मुझे बताई, हमारे नाजरीन को बताई। हमें जहाँ तक अंदाज़ा है कि अच्छी तालीम, अच्छे अखलाक, एक अच्छा माहौल इंसान को इस मकाम पर लाता है। तो आपके इस इतने बड़े मकाम पर पहुँचना, इस कम उम्री में एक अंग्रेज़ी में एक इतनी किताब और इतनी संजीदगी से लिखना, तो कितना फैमिली का सपोर्ट रहा? फैमिली का भी क्या इसमें अक्स नज़र आएगा, या आपकी, जैसा कि आपने कहा कि आप भी इसमें हैं, तो क्या कुछ आप बताएंगे इस पर? जी, फैमिली का तो बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि इंसान अपनी फैमिली के बिना कुछ नहीं है। मतलब इंसान की अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है। तो मेरे घर वालों ने मतलब मेरे नाना, खाला, मामू, मामी और भी बहुत से लोग हैं, तो मतलब जो भी मुझे घर वालों से प्यार मिला, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उन लोगों ने मुझे बढ़ने दिया, उन लोगों ने मुझे कभी लिखने को नहीं रोका। मुझसे ये नहीं कहा कि तुम बस एकेडमिक्स बुक पढ़ो, या तुम कॉमिक बुक्स नहीं पढ़ सकती हो, या चंपक नंदन वगैरह नहीं पढ़ सकती हो, तुम पढ़ सकती हो। मुझे वो सारी चीजें मिली। मुझे एक न्यू एक्सपोजर मिला कि मैं कोर्स बुक के बियॉन्ड भी जा सकूं। और मेरे पापा पूरी आजादी थी आपको, आप जो चाहे पढ़ें। जी, मुझे पूरी आजादी थी। जी। माँ बाप, ये हमें बताया गया कि आपके वालिदैन नहीं हैं, आपके वालिदैन बचपन से आपको पढ़ने के लिए राग़िब करते रहे, तो ये भी एक वजह है कि आप पढ़ते पढ़ते लिख भी दिया आपने कुछ? जी, मेरा ऐसा था कि मैं पढ़ने वाली बच्ची बिल्कुल नहीं थी। पढ़ने के मामले में मैं बस कहानियां पढ़ती थी। एग्जाम्स हुआ, स्कूल का हुआ, वो सब तो मैं बहुत मुश्किल से पास करती थी, क्योंकि मैं पढ़ती ही नहीं थी। एग्जाम टाइम में भी मैं कोर्स बुक में मैगजीन छुपाकर पढ़ रही होती थी। तो वहीं से मैं इन्फ्लुएंस होती गई। अगर एकेडमिक्स परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो मेरी बेहतर बाद में हुई, धीरे धीरे हुई। चलिए, अच्छी बात है कि हम अक्सर कहते हैं कि किताबें इंसान की अच्छी दोस्त होती हैं, तो इसीलिए किताबों से दोस्ती करिए ताकि आप भी कुछ लिख सकें। तो नाज़रीन, चलती रहे ज़िंदगी में फ़िलहाल इतना ही। रजीब दास जी, आपका भी शुक्रिया। तस्नीम, आपका भी बेहद शुक्रिया। जो लड़कियां तस्नीम को देख रही हैं, मुतासिर हुई हैं, तो वो भी कोशिश कर सकती हैं आगे जाकर कुछ करें। तो चलती रहे ज़िंदगी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।